अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ हनोवर की एक बहुत प्यारी हस्ती, जिनको हनोवर में रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, और ये भी पाजी के साथ ही मतलब जो है ना वो काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, पाजी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और लास्ट वीडियो जब पब्लिश हुई थी तो काफ़ी जो है ना वो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला था काफ़ी दोस्तों की तरफ से, और मुझे इनका भी पता चला था क्योंकि मैं देख रहा था कि जो भी कोई क्लब फाउंडर है, और इनका मुझे पता चला इन्होंने अभी जो है ना वो सी एस सी एल लांगनहागन का जो है ना वो काफ़ी स्ट्रगल करके इन्होंने नया क्लब बनाया है। काफ़ी अरसे से हनोवर में रह रहे हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। और जो क्रिकेट की स्टोरी है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये मोस्टली उर्दू स्पीकर हैं, तो हम कोशिश करेंगे आज इंटरव्यू उर्दू में करें। सबसे पहले आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने जो है ना वो इतना टाइम हमारे लिए निकाला। तो शुक्रिया मुदस्सर भाई आपका यार कि माशाल्लाह अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप जैसे लोग आज भी क्रिकेट के लिए इतना काम, इतना टाइम, आजकल टाइम निकालने बड़ा मुश्किल होता है। खेलने की तो बात की बात है, और आप क्रिकेट को माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है। और अच्छा लगता है कि आप अपना ज़ाती टाइम निकाल के इस तरह देखें, आप आए हैं एक्स्ट्रा स्पेशली। पिछले दिनों आप गए सैगल साहब के साथ पास गए हुए थे, पाजी के पास। तो माशाल्लाह ऐसे बंदों की क्रिकेट में वाकई ही ज़रूरत है। ऐसे बंदों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और बहुत खुशी होती है। मैं आजकल जेलसी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, और मेरा काम यही है कि नॉर्थ जर्मनी स्पेशली मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मोस्टली इतना क्रिकेट आम हो कि हर बच्चे बच्चे को पता हो कि कहाँ पे ग्राउंड है। मोस्टली यहाँ जी पे काफ़ी फैमिलीज़ हैं जिनको पता ही नहीं है कि जर्मन में क्रिकेट भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि ऐसे जैसे इधर हम, ये हमारी बेकरी है, हम यहाँ पे मोस्टली फ्राइडे सैटरडे हमारा देसी नाश्ता होता है, और ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, फिर वो ये देखते हैं ट्रॉफीज़ वगैरह पड़ी हैं, वो कहते हैं जी क्रिकेट की। मैं कहता हूँ क्रिकेट ही, कहते क्रिकेट हनोवर में। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं कि क्रिकेट के हनोवर में 4-5 टीमें अब बन चुकी हैं। हनोवर की 3 मुख्तलिफ क्लब हैं, एमटीवी है, ओडिन है, एससीएल लांगनागन है। कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्रिकेट कहाँ हो रही है। तो इसलिए जिस तरह आप काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, माशाल्लाह मेरे ख़्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर पता चलना चाहिए कि क्रिकेट कितनी क्रिकेट हो गई है हनोवर में। तो बाकी जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की बड़ा अरसा पहले। अच्छा आसिफ भाई, आप पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेलते रहे हैं या डायरेक्टली जर्मन में आके स्टार्ट की? नहीं मुदस्सर भाई, मैं डायरेक्ट इधर, क्योंकि मैं 87 में इधर आया, 88 में तब मैं छोटा था, 12-13 साल का था। फैमिली के साथ आए थे या? हाँ मेरे वाले साहब इधर थे, माशा उनके लकी साथ। थे। हाँ उनके उनके साथ वो मुझे यहाँ लेके आए थे। तो मैं हाँ 88 में मैं आया, और 91 में आप यकीन करें हमने क्रिकेट हार्ड बॉल यहाँ स्टार्ट कर दी थी। और प्रॉपर हार्ड बार? प्रॉपर हार्ड बॉल कहाँ स्टार्ट की, यही एमटीवी की ग्राउंड में, जहाँ अब एमटीवी खेलती है। हाँ अच्छा, यहाँ माशाल्लाह। हमने 91 में विकेट तैयार कर दी थी। ये फ़राइन हमारी होती थी पहले एमटीवी ना। हाँ अच्छा अच्छा, ये जो प्रॉपर अभी पिच लगी हुई है ये 91 की लगी हुई है या तब और पिच थी? नहीं तब और पिच थी, तब और पिच तब थी। पिच और थी, तब हमने अपनी लगाई थी। अब ये जब ये सैगल साहब आए दोबारा, इन्होंने 2005 या 6 में जब दोबारा स्टार्ट की, तब इन्होंने लगाई थी। 91 में हमने लगाई तो थी। इसका जो जो पिच मटेरियल था, मतलब जी जी, कारपेट डिफरेंट था या कोकोनट पे खेलते थे या आप किस कारपेट तरह? डिफरेंट था, है इसी टाइप का था, लेकिन वो डिफरेंट था। वो हमने मंगवाया था हॉलैंड से, हाँ तब अच्छा अच्छा, मुझे अभी ये तक याद है। इंटरेस्टेड है, ये मुझे नहीं पता था हाँ कि एमटीवी का जो ग्राउंड है वो जी जी पहले जी, भी एक क्लब हो चुका हाँ था। पहले क्लब था अच्छा, बिल्कुल उसके बारे क्रिकेट। में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ उसमें आपको बताता हूँ कि तब हम माशाल्लाह काफ़ी लड़के थे, और हमारे पास में हम मेंबर थे, 30 से ज़्यादा मेंबर थे। माशा 91 हाँ में? 91 में जब आप की सोच है कि उस टाइम इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट होती थी क्लब लेवल पे। उस टाइम हम्बर्ग की काफ़ी टीमें होती थी, और हम्बर्ग एक ऐसा सिटी है कि हमेशा वहाँ से स्ट्रॉन्ग टीमें निकली हैं। हम्बर्ग में आज भी अच्छी टीमें हैं अच्छा वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी मतलब जी बड़ा बिल्कुल, शहर है वहाँ बड़ा पे, शहर है यूनिवर्सिटी के बिल्कुल प्लेयर काफ़ी मिल हाँ जाते हैं। यूनिवर्सिटी का बिल्कुल हाँ। तो तब मैंने यहाँ क्रिकेट स्टार्ट की। दो चंद दोस्त से, जाहिर सी बात है अकेले आप नहीं कर सकते। जाहिर है। चंद दोस्त थे, उनके साथ मिल के एक प्लान किया हमने, फिर एक फ़ाराइन ढूंढी, इधर आए, इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने माशाल्लाह हमें बड़ा सपोर्ट किया, फिनंशली भी हमें बड़ा सपोर्ट मिली इनसे, एमटीवी की तरफ से? एमटीवी की क्लब की तरफ से। हाँ हाँ, दूसरे भी सामान वगैरह, फिर उन्होंने हमें पूरी विकेट तैयार करवा के दी। हमने उन्हें पूरा प्लान दिया कि किस तरह ये मैट, उसमें हमारा तब हेल्प की थी। यहाँ होते थे जमाल साहब हम्म। हम्बर्ग की, उन्होंने जर्मनी में बड़ा काम किया क्रिकेट के लिए।
अच्छा अच्छा। जमाल भाई हैं, कराची के थे, माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। कराची के वो। कभी मौका मिला तो आपसे मिलवाएंगे, अब तो काफ़ी एजड हो गए हैं। तो उन्होंने फिर हमारी बड़ी हेल्प की, आके हमारी विकेट तैयार करके दी, बड़ा कुछ किया उन्होंने हमारी ग्राउंड के लिए। तो उसके बाद 91 खेला हमने सीज़न, उसके बाद 92 में ना हमारी टीम बस बिखर गई समझे अच्छा, कि यहाँ पे सवाल ये है कि आपको ये एमटीवी क्लब मिला कैसे? तब की बात कर रहे हैं। जी जी, तब की हाँ मतलब तब पहली बार जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो आपको किसने बताया कि एमटीवी वहाँ पे है या आप वहाँ पे क्लब ज्वाइन कर सकते हो, लड़के इकट्ठे बिल्कुल किए, वो कैसे? बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें ना, आजकल तो डिजिटल दौर है। हाँ बिल्कुल। आजकल तो तब दौर था ना, फ़ोन्स होते थे ना मोबाइल थे, बस जी जी। आपने अखबार में, तब दौर था अखबारों का, साइटों का। वो अखबार में हमने देखा कि एक क्लब, मैं वैसे अखबार पढ़ रहा था, मैंने देखा कि ऐसे एक क्लब है हैरनहाउज़न के पास, एमटीवी। वहाँ पे ना मैंने उनको कॉल कर दी, तब हम ग्राउंड ढूंढ रहे थे। हाँ वो फ़ाराइन थी एक, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा इस तरह हम एक नई स्पोर्ट्स है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा जी कौन सी स्पोर्ट्स, हमने कहा क्रिकेट। उनको समझ ना लगे क्रिकेट चीज़ क्या है। फिर मैं, मेरे एक दोस्त थे, हम लोग उनके पास गए, उनको जाके फिर एक दो वीडियोस दिखाई, पिक्चर्स दिखाई। वो काफ़ी इंटरेस्टेड लगी उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी ली इस चीज़ में कि एक नई स्पोर्ट्स हमारे क्लब में आना चाह रही है। तो उन्होंने फिर हमें कहा ठीक है आप इसको बताएं आपके मेंबर कितने हैं। फिर हम उसके बाद जब हमें वहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि आप रजिस्टर करवा दें अपना क्लब, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता लड़के इकट्ठे किए। उस टाइम हमारे पास काफ़ी लड़के हो गए। तो अच्छा, उससे पहले भी आप टेप बॉल या कहीं ना कहीं कुछ खेलते थे या? क्योंकि नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कि हमने टीम रजिस्टर्ड की तो तब आपके पास लड़के थे, तो हाँ, जब एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जी ना, जी, फ़ोन थे, तो हाँ, आपको कैसे पता चला कि ये भी लड़के क्रिकेट खेलते हैं? टेनिस बॉल से। हम टेनिस मतलब बॉल खेलते थे, खेलते थे? हाँ टेनिस बॉल खेलते थे। वो टेनिस बॉल वाले काफ़ी लड़के थे, और टेनिस बॉल से फिर काफ़ी लड़के आए, कुछ कुलीग्स थे, कुछ जानने वाले थे। तो इस तरह करके बस इकट्ठे करके हमने एक अच्छा सेटअप बना लिया। हमने 2 साल सीज़न खेला यहाँ पे ना। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ माशाल्लाह, 2 साल ज़बरदस्त। फिर सीज़न खेला। उसके बाद फिर हमारा क्लब ख़त्म हो गया। लेकिन क्रिकेट का शौक़ था, अब क्रिकेट चाहिए थी, ज़ाहिर अब है। समझ नहीं आ रही थी किधर जाएं। फिर एक क्लब होता था मिंस्टर, लाहौर क्रिकेट क्लब्स के नाम से होता था, मैं उधर चला गया। लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ी मुदस्सर भाई, कि देखे मैं हर मैचेस होते थे लेकिन मैच मिलते नहीं थे। नहीं, तब हाँ, डिफरेंट लेवल डिफरेंट होगा ना, क्लब कम है, प्लेयर ज़्यादा हैं, नहीं नहीं नहीं, तब क्लब भी काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी क्लब थे, और पॉलिटिक्स थी या? पॉलिटिक्स नहीं थी। जो आज वाला जो सिलसिला चल रहा है ना क्रिकेट में, तब नहीं था। तब बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट थी, एक डिसेंट क्रिकेट थी एक तब। प्लेयर भी स्ट्रांग थे। हाँ हाँ, प्लेयर भी स्ट्रांग थे, प्लेयर की रिस्पेक्ट भी थी, प्लेयर की रिस्पेक्ट भी थी, और प्लेयर रिस्पेक्ट करते भी थे। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी होती है ना, जब आप एक नए क्लब में जाते हो, उस क्लब के लिए ये भी मुश्किल होता है कि जब एक क्लब के पास अच्छे लड़के ऑलरेडी खेल रहे हो, जी जी, कि किसको बिठाएं, किसकी हाँ जगह पे बिल्कुल ऐसे मौका ही है। दें। अब मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि देखें कि मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया मिंस्टर में। मैं एक सीज़न पूरा बाहर बैठा रहा, मुझे कोई मैच नहीं मिला। जाके बस ये कि फील्डिंग कर ली किसी के इससे, कि जाके 10-15 ओवर, फिर बाहर फील्डिंग कर ली, बाहर। पूरा सीज़न एक मैंने ऐसे गुजारा। फिर एक ऐसा चांस मिला कि उनका कोई एक दो प्लेयर इंजर्ड हुए, तो फिर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, विकटें विकटें निकाली। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस टीम में एक फिर ऐसा भी आया टाइम कि उनका मैं एक मेन प्लेयर बन गया। तब मैं एज ए बॉलर खेलता था वहाँ पे ना। हाँ जी। अच्छा, ये स्टोरी आपके बेटे को पता है कि आप उधर जाके सिर्फ बैठ के आ जाते थे? बेटा तब था ही नहीं, ये तो था ही नहीं था। ये 93 की बात कर रहा नहीं हूँ नहीं, मैं। अभी मैं कह रहा हूँ हाँ कि अभी अभी मैंने उसको ये पता है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्योंकि मैंने, अभी के जो यंग लड़के हैं ना, उनमें वो पैशन नहीं है कि ग्राउंड में नहीं है, जाना है तो हमने ना खेलना ही ना ना, खेलना है। अभी तो जो सिलसिला आपको आप बेहतर समझते हैं कि जो जिसने ग्राउंड में आना वो समझ रहे जी मैंने खेलना है, और मैंने खेल के जाना है। मैंने अपना जो नंबर है वो मेरा पक्का है, मैंने उसी पे खेलना है। मैंने अपना एक स्पेल भी करना है ओवर का। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो प्लेयर नाराज़ है, आप कैसे उसे सेटिस्फाई करेंगे। अब वो चीज़ नहीं रह गई जो पहले वाली थी ना। एक लड़कों का हौसला होता था, उनको हम मुझे इतना बड़ा फ़ख्र था यार, मैं एक अच्छे क्लब से खेल रहा हूँ, चांस मिले ना मिले बात की बात है, लेकिन मैं जाता ज़रूर था। हाँ जी। यही चीज़ ना, यहाँ पे मैं एक ऐड चीज़ करना चाहता हूँ। मैं काल सुबह की तरफ से खेलता था, हम्म, तो 2015 के एंड में या 16 के स्टार्टिंग में ना जर्मन क्रिकेट टीवी स्टार्ट हुआ था, जी जी, जो फेसबुक पे अभी जो यूरोपियन क्रिकेट लीग हो रही है ना, हाँ जी उसका बिल्कुल, जो फाउंडर था, जी जी तब जी। उसने फेसबुक से स्टार्ट किया था। अच्छा तो ये तब ना सूबे की एक टीम बनती थी, ठीक जैसे एक हो नॉर्थ गया, जर्मन हो गया, बिल्कुल बर्लिन बनती हो थी गया, हाँ। फ्रैंकफर्ट हो गया, बातन हम्म, बुतनबर्ग हो गया। तो मुझे इतना शौक था कि मैं मतलब हर क्लब मुझे जानता था ना, जी मेरी जी जी, मतलब फील्डिंग में जान मारना, बैटिंग मिलनी नहीं मिलनी, हम्म, प्रैक्टिस पे आना, मतलब पूरी इतनी जान हाँ मारनी देखे ना ये कि मेरा चीज़ नाम ऊपर ट्रायल पे चला गया। ठीक हो गई।
ट्रायल पे चला गया, वहाँ पे उन्होंने बेस अपना रखा 7.0 बीप टेस्ट का ना। ठीक ठीक ठीक। तो जो जर्मन उस तब जर्मन नेशनल टीम का ये लेवल होता था, तो बिल्कुल मेरा ऐसे। आई थिंक तब था 12.0, अच्छा। मतलब 7 रिक्वायर्ड था लेकिन जर्मन के लिए 12.0 था। और मेरा 12.0 था। ठीक ठीक। इतनी फिटनेस थी। तो मेरे साथ एक हकीम लड़का था माशाल्लाह, वो भी इंटरनेशनल खेला हुआ है, सही सही। उसकी भी फिटनेस मतलब वही थी, मेरे से थोड़ी ज़्यादा होगी या कम होगी, मतलब अभी मुझे याद नहीं है, तो वो चीज़ थी। तो उन्होंने मुझे मतलब जो है सूबे की तरफ से खिलाने के लिए मतलब मुझे सेलेक्ट किया। उतना मौका मुझे नहीं मिलता था क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा जी थी जी तब बिल्कुल ना। ऐसे ही, बिल्कुल लेकिन मैं ऐसे ही। हर दफ़ा साथ में ट्रैवल करता था, हर मैच में अवेलेबल होता था, जहाँ पे फील्डिंग होती थी थोड़ा सा भी वक्फा निकला जल्दी पानी लेके गया, उसको बता के बस। आया मारो, टेंशन नहीं है ये वो। सही तो सही सही। वो चीज़ मतलब जब आपने बताया ना कि जब जी आप जी जी मतलब पानी बिल्कुल, पिलाते थे वो चीज़, तो बिल्कुल वो ऐसे मुझे ही है। याद आया कि मतलब हाँ मैं देख लें। वो चीज़ थी मेरे अंदर ना। तो आज वही चीज़ काम कर रही है। इसी वजह से मतलब काफ़ी प्लेयर अभी भी इज्जत करते हैं कि उनको पता है कि ये या जान मारता है, बिल्कुल लाजमी ऐसे ही बारी है। मिले या ना मिले, हाँ नहीं नहीं वो बिल्कुल लेकिन ऐसे। उसका आज सिला मिल रहा है कि आज मैं ना प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक। मैच में डायरेक्टली। तो बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। देखें जैसे आपने एक एफर्ट की और प्रॉपर जाते रहे, टाइम दिया क्रिकेट को आपने ना, ये नहीं सोचा कि मुझे बारी मिलेगी या मेरी बॉलिंग आएगी या नहीं आएगी। आपने एक प्लेयर होने का हक अदा किया है, ठीक है। और ऐसे ही जो है ना चाहिए, आजकल लड़कों को भी थोड़ा सा हौसला चाहिए और सब्र चाहिए। और इस तरह हमारे दौर में तो बहरहाल काफ़ी बड़े अच्छे लेवल पे क्रिकेट थी मुदस्सर भाई। तब तो एक टीम जो जर्मन नेशनल के लिए सिलेक्ट होती थी ना, पता चलता था, वो वाकई पता चलता था कि उन्होंने मेरिट पे एक सिलेक्ट की है टीम। आजकल मैं जो देख रहा हूँ ना, अपने डिवीज़न में देख लेना, चलें आप देख लें, तो उसमें मोस्टली मैं देखता हूँ ब्रेमन के लड़के होते हैं आगे, जो आगे जाते हैं जर्मन। न्यूज़ में ना एक चीज़ ये बड़ी क्लियर कट है, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता जी हूँ जी। कि आजकल स्पेशली जो दिख रहा है वही बिक रहा है। हम्म। अगर आपके लिंक अंदर है ना, उसमें ये है कि जो ब्रेमर के प्लेयर अंदर खेल रहे हैं उनमें थोड़ा टैलेंट भी है। हाँ टैलेंट है, नो डाउट, उसमें बड़े अच्छे लड़के हैं। मैं बल्कि आपको पिछले संडे मैच चल रहा था, एमटीवी ब्रेमन और एमटीवी का मैच था, मैं खुद देखने गया हूँ। माशाल्लाह उसमें बासत है, बड़ा अच्छा टैलेंट है उसमें। उनका कैप्टन है, अच्छा खेलता है, फारूक है। नहीं उसमें ना ये है ना कि लास्ट मैच में मिसिंग था, हामिद भी नहीं था, फरक भी हाँ नहीं नहीं, था। दोनों नहीं थे, बिल्कुल तो ऐसे ही अगर दोनों वो ने। दोनों भी होते और एक दो हाँ उनके ना प्रॉपर पूरी टीम नहीं थी, जो उनकी प्रॉपर पूरी टीम है ना, बिल्कुल ऐसे ही, जो बिल्कुल। हाँ उनकी जी। मतलब T10 लीग खेली है, हम्म। वो प्रॉपर पूरी टीम होती तो ज़्यादा मज़ा कहानी आना था। वैसे ही है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही वो है। टीम नहीं थी जो कल खेल रहे थे। मुझे पता है जो है ना वो उनके सेकंड टीम के भी जो है कुछ प्लेयर खेल रहे थे, खेल रहे तो थे बीच उसकी में, वजह से बिल्कुल वो हाँ। टीम में वो जान नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 230-32 का टारगेट दिया था हाँ और ऐसे ही बिल्कुल एमटीवी हाँ। उस पर भी मतलब लेट लेट के जा हाँ रही थी फंस गई और थी उसमें भी, बड़ी मुश्किल से फंसी बिल्कुल हाँ। एंड पे जीती है। हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो मज़ा था, लेकिन अगर उनकी थोड़ी ज़्यादा टीम होती तो वो हाँ वो पूरे थोड़ा प्रॉपर, ज़्यादा मज़ा आना था। बिल्कुल ऐसे उनकी सारे होते हैं ना लड़के, फारूक नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे लड़के हैं उनके, काफ़ी अच्छे लड़के, लेकिन मेरा मकसद मुदस्सर भाई कहने का ये है कि दूसरे क्लबों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखें हमारा जो SCL है, माशाल्लाह अभी तीसरा सीज़न हमारा चल रहा है। पहला सीज़न हम फाइनल हार गए ओल्डनबर्ग से, बुंदेसलीगा में नहीं आ सके। पहले सीज़न में भी 1 से लेकर 4 तक हमारे क्लब के लड़के टॉप पे थे। पिछले सीज़न देख लें, उसमें भी हमारे टॉप 5 पे सिर्फ SCL 1 के लड़के थे, स्कोर में भी विकेटों में भी। और फिर भी कई चीज़ों में उन्हें इग्नोर किया गया, काफ़ी चीज़ों में उन्हें इग्नोर किया गया। हालांकि किसी को कोई इनविटेशन नहीं आया जी, वहाँ कैंप लग रहा है, जर्मन नेशनल कैंप लग रहा है, यहाँ आप आएँ। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए दूसरे क्लबों में भी ज़रा, कि कौन कहाँ कितना खेल रहा है। उसमें ना एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ आसिफ भाई, उसमें जी ना हर क्लब को एक ईमेल गई थी जी जी। कि जो भी आपके क्वालिफाइड लड़के हैं ना उनके आप हमें नाम भेजें। अच्छा। तो मे भी उस ट्रायल के लिए आपके लड़के अवेलेबल नहीं थे, जो हमारी तरफ से क्लब के नाम गए थे ना, ठीक उसमें ठीक ठीक। मैं भी सिलेक्टेड था, अच्छा। उसमें कैप्टन तोसीता भी सिलेक्टेड था, उसमें ठीक ठीक जवाद ठीक। आई थिंक उनकी तरफ से था तब या हमारी तरफ से था, वो भी सिलेक्टेड था। उसके बाद वो चल रही थी कि आपने जैसे बताया कि आपने 2015 की बात कर रहे थे ना आप, हाँ कि दो 2014-15 2014-15 में जो आपने क्रिकेट के लिए एफर्ट की, टाइम निकाल के वहाँ जाना, ये भी नहीं पता था कि मैंने 11 में हूँ या नहीं हूँ। कभी कभी मैं बाहर ही बैठता था हाँ टू बी भाई वही, ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं बाहर बैठता था पूरा मैच, कभी फील्डिंग कर लेनी किसी के हिस्से की, इसी तरह करके। और इसी तरह का जज्बा चाहिए आज भी लड़कों में ना, वो इस तरह का जज्बा। मैं अभी मुझे 2-3 साल हो गए हैं क्रिकेट की लाइन में दोबारा आए हुए, मैंने अभी तक 1-2 लड़के देखे हैं ऐसे, लेकिन उस तरह मोस्टली जैसे तब था ना,
तब वाला जज्बा आज नहीं है लड़कों में। अच्छा, अभी आप 2 साल पहले 3 साल पहले आए, लेकिन आपने बताया कि आप 91 में एमटीवी क्लब में आपने अपना क्लब रजिस्टर करवाया जी था। जी, 91 से लेकर 92 तक, 91 92 दोनों सीज़न हमने खेले। उसके बाद मैंने फिर हमारा क्लब इधर ख़त्म हो गया, लड़के मूव करके इधर उधर चले गए। पूरा क्लब ही खत्म हो गया? हाँ, पूरा क्लब, ये लड़के नहीं रह गए थे हमारे पास लड़के नहीं थे। फिर हमारे पास लड़के बहुत कम रह गए। उसके अलावा फिर क्रिकेट तो खेलनी थी, शौक़ था क्रिकेट का। फिर मैंने क्लब चेंज कर लिया, मिंस्टर चला गया। अच्छा, इतना अच्छा ग्राउंड होते हुए, पिच हाँ, होते हुए ग्राउंड होते लड़के हुए, ही नहीं पिच है। होते हुए लड़के नहीं थे तब। लेकिन कम्युनिटी तो काफ़ी थी हनोवर की। कम्युनिटी आज के हिसाब से कम थी। जैसे अब कम्युनिटी है ना यहाँ पे, अब स्टूडेंट्स काफ़ी है यहाँ पे। तब स्टूडेंट का नहीं था कोई अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत कम होते थे। हाँ, नहीं तो वो जो टीम आपकी बनी थी वो टूटने की क्या वजह, कोई पॉलिटिक थी या कोई उसमें टीम ग्रुपबाजी? नहीं, ग्रुपबाजी नहीं। उसमें इस ऐसा था कि हनोवर के हम 5-6 लड़के थे। कोई आ रहा है ब्राउनश्वाइग से, कोई हिल्डेसाइम से आ रहा है, कोई ऐसे करके ना दूर से आ इकट्ठे, रहे हाँ थे। दूर से। बस वो कुछ लड़के ऐसे थे कि वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, बिज़ी, जॉब का मसला या ऐसे करके। दूसरा सीज़न तो हमने बड़ी मुश्किल निकाला है, बड़ी मुश्किल उसको हमने वो सीज़न ख़त्म किया। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया यार 5-6 लड़के हम रह गए थे, उसके साथ नहीं चल सके फिर। तो बस इसी उसके तरह। बाद प्रॉपर एक क्लब खत्म हो गया। हाँ, क्लब में हमने वो ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद मैं मिंस्टर चला गया, वहाँ पे मैंने 2 साल खेली क्रिकेट, 3 साल। मिंस्टर से फिर मिंस्टर भी ख़त्म हो गया। वो जो लीड कर रहा था, हमारे कप्तान थे हमीद साहब, वो मूव कर गए इंग्लैंड चले गए, वो क्लब ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर मैं शिफ्ट कर गया ब्रेमन। अच्छा, तब तक आपको एक चीज़ ये समझ नहीं आई कि आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ क्लब खत्म हो रहे हैं, हाँ, ये तो मैं क्रिकेट ही स्टॉप कर दूँ? नहीं, क्रिकेट तो नहीं स्टॉप हुई और दिल भी नहीं किया स्टॉप करने को। फिर माशाल्लाह जब मैं ब्रेमन शिफ्ट हुआ, तब हमारे थे यावर साहब थे तब, अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे। नहीं, तब आप फैमिली के साथ ही मूव हो रहे थे नहीं या नहीं, अकेले ही मूव हो रहे तब थे? तो मैं अकेला था, बैचलर था, तब शादी भी नहीं हुई थी। नहीं मतलब ये था। पापा तो इधर ही थे ना? हाँ, पापा इधर थे। ये 90 का दौर बता रहा तो हूँ पापा आपको। बोलते नहीं थे कि इतनी दूर जा रहे हो सिर्फ नहीं, उन्हें क्रिकेट के पता था लिए? इसे शौक है। मैं काम करना सारा हफ्ता, और उन्होंने कहा हुआ था, मैं कहा संडे सिर्फ मेरा क्रिकेट का है, मैंने संडे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हालांकि सैटरडे नाइट में मतलब काम। आप रहते यहाँ पे थे, हाँ, नवर में रहता था। और खेलते ब्रेमन? कभी पहले मिंस्टर जाता था यहाँ से ट्रेन पे, उस दौर में 2-2 ट्रेनें चेंज करनी, और सुबह जाना 5 बजे निकलना, रात को 10-11 बजे वापस पहुँचना। और जैसे आपको उन्होंने बताया, कई दफ़ा मैच भी नहीं मिलता था, बाहर बैठ के आ जाना, या उस टाइम स्कोर लिखना होता था, स्कोर स्कोर लिखना। बुक होता था, स्कोरिंग अभी भी करके आ अभी भी जाना। है। हाँ, डिजिटल तो अभी 2 हाँ साल हो वो गया, है पहले बिल्कुल। हाँ, वही मैं भी वही करता था काफ़ी। स्कोरिंग बुक पकड़ के वही लिखते रहना सारा दिन कि मैं कभी तो मैच मिलेगा। हाँ, फिर ब्रेमन काफ़ी अरसा में रहा। ब्रेमन हमारे यावर साहब थे, बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने ब्रेमन के लिए बड़ा काम किया। अब उनकी डेथ हो गई हुई है। उसके बाद समी साहब आए, वो कप्तानी करते थे। फिर आपको पता अगर राशिद है एक लड़का, शफ़कत राशिद ब्रदर। जी, शफ़क़त हाँ, मोहम्मद। ब्रेमन के, हाँ जी, हम जी। इकट्ठे खेले हुए हैं। हाँ, मैं तो फिर सीनियर था, माशाल्लाह, राशिद बाद में माशाल्लाह। आया, राशिद शफ़कत लोग बाद में आए। फिर हाँ जी, हाँ। वो सिलसिला ख़त्म हुआ, फिर मैंने ब्रेमन छोड़ के फिर मैंने हनोवर में दोबारा क्लब बनाया 2003 में। हाँ, अच्छा, 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 2003 अच्छा, में अच्छा। ये एमटीवी दोबारा शुरू होने से पहले फिर मैंने क्लब बनाया था। इसी जगह पे नहीं एमटीवी? नहीं, इसी जगह पे तब मैंने बनाया था, ये साइड पे मेडिसिन से होक्सुले नहीं, उस साइड पे हमें ग्राउंड मिली। हनोवर का ही क्लब हाँ, था। नवर का एक क्लब बनाया मैंने। फिर उस पे हमने एक सीमेंट विकेट बनवाई, उसके ऊपर मैटिंग की फिर हमने। हाँ, फिर वो भी 3 साल चला, 2003 से लेकर 2005 तक हमने चलाया। अच्छा, जब आपने 91 में बनाया और 90 मतलब ये 2003 में बनाया, फिर 2003 में बनाया। तब आपकी डीसीबी ने भी कुछ हेल्प की थी या? नहीं, डीसीपी ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। हमारी जो फ़राइन थी उन्होंने हमारी हेल्प की थी, वो भी कुछ हद तक। लेकिन वो जो हमने सीमेंट विकेट बनाई, उसमें हमने पूरा ख़र्चा अपने खुद से किया था। उसमें 5-6 हज़ार यूरो ख़र्चा आया था। उसके ऊपर सीमेंट पहले बिछाई, उसके ऊपर मैट फिक्स कर दिया फिर हमने। हाँ जी। नहीं, तब आपका कोई राब्ता था डीसीबी के साथ या? हाँ, डीसीपी में उस टाइम डीसीपी में होते थे एक हार्टमून था हम्बर्ग का, अब तो नहीं है, काफ़ी पुराने बंदे सारे। एक दुशान होता था, एक गोटिंगन का, ये डीसीपी का मेंबर था। तो इसी तरह बस राब्ता रहता था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिली किसी भी तरफ से। हाँ, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट क्लब किसी मुझे पता है कि उनको डीसीबी की तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली थी। नहीं, हमें नहीं, किसी तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। हाँ जी, हाँ ओके। बार। फिर 2003 से लेके 2000, वो भी दो सीज़न हम खेले हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैं 2004 में पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। 2004 से लेके 2024 तक 20 साल। अच्छा, मतलब जब आप की क्रिकेट अरूज पे थी, हाँ। नेशनल में जाने का चांस था, जी जी जी। तो आप मूव हो गए? नहीं, नेशनल में खेला हूँ, लेकिन एक मैच खेला हूँ। अच्छा, नेशनल में आप सिलेक्टेड थे? नेशनल में खेला हूँ 95 में।
हाँ अच्छा। 95 में एक मैच खेला तो था मैंने। तब जो नेशनल का क्राइटेरिया था वो कैसे सिलेक्ट होता था? वो सिलेक्ट होता था उस टाइम, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था उस टाइम, वाकई एक टैलेंट को चांस मिलता था। और ये नहीं कि जैसे आज के दिन चल रहे हैं कि टैलेंट को बिल्कुल कई दफ़ा बड़ा इग्नोर करता, तब नहीं था ये चीज़। अच्छा। तब बिल्कुल, तब वो पूरा रिकॉर्ड देखते थे और मेरी विकटें अच्छी थी, विकटों के बुनियाद पे मुझे चांस मिला एक मैच का। एक टीम जा रही थी इकट्ठी होके, इटली गई थी टीम, हाँ इटली की नेशनल टीम के साथ, लेकिन उधर ही मुझे पहले 3 दिन बाहर बैठना पड़ा। 5 वनडे थे, 4 वनडे बाहर बैठने के बाद उसके बाद मुझे एक चांस मिला फिर। हाँ जी हाँ, वो एक नेशनल खेला है उसके बाद फिर हम, ये 95 की बात है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, इसका मतलब 95। अगर आप रहते जर्मनी में तो क्या पता आज आपका भी ऊपर काफ़ी नाम होता। बस वो तब यंग थे, देखे ना आप, और जज्बा भी था, ताकत भी थी तब। तो जब आप पाकिस्तान मूव हुए तब भी आप क्रिकेट कंटिन्यू थी या ख़त्म कर दे? मैं जब पाकिस्तान मूव होना था तब हमारा क्लब था उस टाइम। फिर जब, क्योंकि मेरे जो सीनियर थे उनसे मैंने डिस्कस की, मैं तो शिफ्ट हो रहा हूँ, अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता है तो कोई ज़िम्मेवारी लेना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन इस चीज़ की आपको पता है, ज़िम्मेवारी लेना, इसको चलाना आसान काम नहीं है। क्रिकेट की टीम तो बना लेते हैं आप, क्लब बना लेते हैं, उसको कंटिन्यू लेके चलना साथ वो बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है। तब बड़ा मसला होता था, आपके मैच होम ग्राउंड, होम मैच बड़े कम होते थे आपने तब। अब तो क्रिकेट इधर नीदरलैंड्स में है ना, तब क्रिकेट थी, हमें बर्लिन भी जाना पड़ता था, हमें कील जाना पड़ता था, हमें हम्बर्ग हर हफ्ते जाना पड़ता था, गोटिंगन, इस तरह ना। नहीं अभी 2 साल पहले तक जो रूल था ना नॉर्थ जर्मनी में भी, हम भी hamburg जाते थे, जी उसके जी जी। बाद हनमुंडन वो बहुत दूर हारमुंडन है, बिल्कुल ऐसे ही है, हनमुंडन जाते थे, बिल्कुल गोटिंगन ऐसे। जाते थे, हम्म। और ओल्डनबुर्ग ओल्डनबर्ग भी बिल्कुल, हाँ अभी जी। भी। तो जब ये मतलब लंबे मैच होते हैं तो मतलब काफ़ी हेडेक होती है, सुबह जी सुबह जी। इतनी जल्दी निकलना, हाँ ट्रैफिक है बिल्कुल, तो। हाँ। उस दौर में ये नहीं था, T20 नहीं था, बड़ी स्लोली क्रिकेट थी, मज़ेदार क्रिकेट थी, बारी लेने वाली क्रिकेट थी, कि ये नहीं कि अब 20 ओवर शुरू हो गए हैं तो बस ऊपर से पावर प्ले आपने लगाना है। उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी। आप अगर क्रिकेट क्रिकेट खेलना, बड़े डिसेंट तरीके से क्रिकेट खेलना है, आपको पता है मैंने जाना है, मुझे ईजी हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मैंने अपने आप को सेट करना है, पहले अपनी बारी लगानी है, फिर स्कोर तो आहिस्ता आहिस्ता आप सेट होते आता ही रहता है। नहीं तब एक प्रॉपर प्लेयर होते थे ना। जी जी बिल्कुल ऐसे। आज जितने भी आप देखें तकरीबन 90% जो प्लेयर है ना वो टेप बॉल वाले हैं। टेप बॉल बिल्कुल ऐसे ही है जी। प्रॉपर हार्ड बॉल वाला जो मुझे बहुत कम मिलेगा, जो हर टीम में आप उठा के देख लो, अपनी टीम का आपकी टीम का मुझे नहीं पता कंफर्मली, जी जी जी। बट जो टीमें मैं जानता हूँ उनमें प्रॉपर खेलने वाले वही हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं या कोई इंडिया से अच्छे लेवल पे या अच्छी बिल्कुल ऐसे सिटी ही से है। आया है ना। तो नहीं। जैसे हम तो हाँ, सारे टेप बॉल खेलते आ रहे हैं। लेकिन मुदस्सर भाई, हम टेप बॉल वालों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने रिसेंटली अपनी सेकंड टीम एंटर करवाई है, SCL2 भी एंटर होगी ना, ये 2 टीमें खेल रही हैं हमारी, उसमें 2-3 लड़के हैं टेप बॉल वाले, लेकिन माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं इस टाइम। इसमें एक चीज़ मैं ना ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे क्लब के जितने भी अच्छे बॉलर हैं ना, जी हम जी। जब मीटिंग होती है तो हम उनको यही बोलते हैं कि जो प्रॉपर खेलने वाला आएगा ना उसको हम्म बेशक मत आउट करना, हम्म। क्योंकि अच्छा उससे हमें कोई खतरा नहीं होगा। ठीक क्योंकि ठीक वो ठीक। बॉल को मिडल करेगा, सिंगल डबल लेगा, बिल्कुल ऐसे ही उस है पे जी। हमें चांस होता है कभी कभी वो पूरी प्रॉपर खेलता है ना तो स्लिप पे जाने का चांस होता है, और अगर वो जाएगा भी तो वो लंबा लेके जाएगा सिंगल डबल पे, हाँ सिंगल बिल्कुल डबल ऐसे, पे। बिल्कुल ऐसे वो ही जो है। टेप वाला आता है ना हम्म। उसका माइंड सेट होता है कि 5 ओवर में मैंने 100 कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे वो ही है। सबसे ज़्यादा खतरा होते हैं। हाँ, मुझे पता है, मैं खुद टेप खेलता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ अपने, एक हमारी जो सेकंड टीम में लड़का है हमजा है एक ना, माशाल्लाह टेप बॉल बड़ी ज़बरदस्त खेलता है, और हमारा टारगेट सिर्फ उसी को होता है कि इसको आउट करना है। ये 5-6 ओवर खेल गया ना तो इसने स्कोर ले जाना लंबा। और ऐसे बिल पिछले हमारे काफ़ी उनके साथ जो फ्रेंडली मैच हुए, हमारा सिर्फ होता था हमजा, क्योंकि वो नीचे से टेप बॉल खेल के आए हैं, उसका बैट जब चलता था ना, हालांकि हमारे मेन बॉलर जो बड़े बड़े अच्छी स्पीड वाले बॉलर हैं उनको भी मार पड़ जाती थी, कि टेप बॉल वाले से ये आपको ख़तरा होता है, अगर उसका बैट एक दफ़ा खुल गया उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है फिर। नहीं टेप बॉल वाला जो बंदा होता है ना उसका बैट पहले ही खुला होता है, हाँ क्योंकि जी। उसको पता होता है 4 ओवर है, हाँ बिल्कुल ऐसे 24 ही, बॉलें हाँ हैं, 24 बिल्कुल बॉलों पे टारगेट करना है। तो वो कभी टारगेट भी बिल्कुल ऐसे ही, टेप हाँ बॉल सही वाला है। बैट्समैन कभी भी आते नहीं बोलेगा कि भाई मैंने पहले सेट होना है फिर खेलना है ना, वो कहता है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल ऐसे ही। मैं पहले मारूंगा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही अगर है। मेरी 4-5 लग गई फिर मैं सेट हो जाऊंगा, फिर बिल्कुल आराम बिल्कुल, आराम से नहीं नहीं चलूंगा, बिल्कुल मुझे ऐसे ही पता है। है। तो उसको मुश्किल पकड़ना होता है। हाँ अच्छा जब आपने दोबारा 2024 में टीम हाँ, स्टार्ट की। 2024 का मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब इधर हनवर आना था ना, फिर मैंने सबसे पहले जाहिद भाई मेरे साथ खेले हैं 2004 में, तब ये पाकिस्तान यहाँ जर्मनी नया नया आया था जाहिद ना।
हाँ, तो ये मेरे क्लब से खेला हुआ है पहले, जो मैंने लास्ट क्लब छोड़ा था ना, तो जाहिद को भी बड़ा शदाई है अभी क्रिकेट का। मैंने जाहिद को पाकिस्तान से फ़ोन किया, मैं कहा जाहिद मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ हनोवर, तैयारी पकड़ ले। ये बड़ा खुश हुआ, कहता अच्छा जी वाकई। मैं कहा तैयारी पकड़ ले, क्लब खड़ा करना है। तो ये इसने अपना काम शुरू कर दिया। मैं कहा लड़कों का अपने तूने देखना है, तुझे पता हो हनोवर में काफ़ी क्रिकेट तब टेप बॉल चल रही थी। तो इसने फिर माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की जाहिद ने भी। फिर हमने एक क्लब ढूंढा, SCL लांगन आंगन। हमें ग्राउंड बड़ी जल्दी मिल गई। हमारी गुड लक ये थी कि ये हमें बहुत ज्यादा लकी हो हमें आप कि आपको मतलब पिच प्रॉपर हर चीज बनी हुई। नहीं बनी हुई नहीं 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 इसमें। मतलब हाँ हर जी हाँ, चीज एक ही सीजन में आपकी बन एक गई ना। सीज़न में, बिल्कुल एक सीज़न में उन्होंने हमें इंडोर हॉल भी दे दिया। सर्दियाँ थी जब हमें ये मिला, ग्राउंड मिली। फिर हमने सर्दियों में, आप यकीन करें बर्फ़ पड़ रही होती थी, हमारे पास वीडियोज़ हैं अभी। हमारे लड़के जो स्टार्टिंग में थे उन्होंने जाके खुद, हमने ये पिच तैयार की है, खोदा है उसको, खुद खोद के नीचे से सारा करके प्रॉपर, फिर उसको ऊपर मिट्टी डाली, फिर उसको लेवल पे किया। फिर वो जो मैट हमने मंगवाया इंग्लैंड से, उसको प्रॉपर उसके ऊपर सेट करके, बड़ी मेहनत का काम था ये। जाहिर है आप कोई भी काम करते हो उसमें मेहनत तो लगती है ना। ये तो नहीं है कि मेरी हर चीज बनी बनाई तो आपको नहीं मिलती ना। नहीं नहीं, वाकई ऐसे बिल्कुल, हाँ सही बात है। और जाहिद था, जाहिद जो क्रिकेट का ना, मेरा ख्याल है कम लोग होते हैं, जाहिद को भी बड़ा शौक है क्रिकेट का, और काम भी अच्छा करता है क्रिकेट के लिए। और खुशी भी होती है ऐसे बंदों के लिए, जैसे आप हैं ना, इसी तरह। बस वो उसने भी काफ़ी फिर मेहनत की। हमने 2 सीज़न खेले। अब इस सीज़न में लड़के काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे थे, तो हमने फिर यही सोचा कि यार सेकंड टीम खड़ी कर लेते हैं नहीं जब आपके प्रॉपर। हाँ पास जी, प्रॉपर ग्राउंड है तो व्हाई हाँ नॉट। वही ना, बिल्कुल। हाँ, ग्राउंड की वजह से हमने कहा यार चले, जो लड़के को चांस नहीं, कईयों को फिर चांस नहीं मिलता, कहते हैं यार फिर आपको पता है फिर वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं एंड पे। हाँ जी। तो उस चीज़ों को सारे मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने कहा चले इस सीज़न हम 2 टीमें रजिस्टर करवाते हैं जी। अब नीचे वाली टीम भी हमारी काफ़ी अच्छी है। हाँ, वो पीछे मैच जीती भी है, इनका लीग का मैच था संडे को, तो वो मैच जीते हैं वो। उनमें भी काफ़ी अच्छे चलो मैं लड़के देखा था हैं। टारगेट इतना लंबा नहीं था लेकिन हाँ, फिर भी टारगेट नहीं आपने था, पकड़ लिया था। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट लंबा नहीं था। मैं देख रहा था काम में बॉलिंग भी था अच्छी। लेकिन मैं हर चीज को फॉलो हाँ करता नहीं नहीं, रहता हूँ आप काम जाहिर पे सी भी। बात है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी हाँ, तो अच्छी टीम है वो भी, उसमें भी 1-2 लड़के अच्छा खेलने वाले हैं, अच्छे लड़के अच्छा हैं उसमें। 2004 से लेके 2024 तक ये 20 साल का जो अरसा था आपका जाहिद भाई से रब्ता रहा। कोई नहीं, जाहिद बाइस के साथ मेरा कोई रब्ता नहीं था 20 साल। जाहिद से रब्ता हुआ है जब मैंने इधर आने से 10 दिन पहले, 10 दिन पहले मैंने से अच्छा मेरे, 10 दिन पहले आपने रब्ता किया। हाँ 10 दिन पहले रब्ता। हाँ, उससे पहले कुछ भी नहीं था। बीच में मैं जब आता था ना, चक्कर लगता था जर्मनी में छोटा मोटा ऐसा, 1-2 दफ़ा क्रिकेट में हम ये टेबल बॉल खेलते थे इनके साथ में, हम 1-2 दफ़ा क्रिकेट खेली बस ऐसे करके ना। मतलब प्रॉपर हाँ, रब्ता नहीं था प्रॉपर फोन पे। रब्ता कोई नहीं था। जो प्रॉपर रब्ता हुआ है 10 दिन पहले कि तो वो जाहिद, फोन कहाँ से मिला आपको। मेरे नंबर तो थे ना, जाहिद का नंबर तो था। अच्छा हाँ, इतना अरसा वही नंबर चला रहे थे सेम। नहीं बीच में नंबर उसका कुछ चेंज हुआ, लेकिन मुझे नंबर था मेरे पास। हाँ नंबर अच्छा था, मैं बीच में मेरा चक्कर लगता रहता था ना नंबर, साल नंबर में था एक आधा। लेकिन वो हाँ, कम्युनिकेशन नहीं था इतना कम्युनिकेशन ज़्यादा। नहीं था, बस बस फिर वो तब हुआ जब मैंने कहा आ रहा हूँ मैं, तो तैयारी पकड़ लो। हाँ, तो फिर हमने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करके जो है इसको दोबारा क्लब को तो खड़ा किया। मतलब ये ग्राउंड सारा जो ढूंढना ये बंदे इकट्ठे करना ये हाँ, जाहिद भाई ने काफ़ी स्ट्रगल ये की। बड़ी बड़ी स्ट्रगल है उनकी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, उसके बाद लड़कों की बड़ी स्ट्रगल है, जिन्होंने स्टार्टिंग में, जो अभी भी हमारे पास ही हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके फिर इस विकेट को तैयार किया। हमने कोई बंदा बाहर से हायर नहीं किया विकेट को बनाने के लिए, खुद बनाई है सारी A to Z। नहीं नहीं जाहिर है अगर हाँ, जब खुद आपने बनाई खेलना है है। तो आपने खुद ही तैयार हाँ करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुदस्सर भाई हमारे जो है ना डिसिप्लिन, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। डिसिप्लिन पे हम, मेरा और जायद का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किसी लड़के के साथ भी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी क्लब मेहनत करते हैं हम्म, और बाकी सूबों में मतलब उसको ना अप्रिशिएट भी किया जाता है। जैसे आपका एक टॉप बैट्समैन है या टॉप बॉलर है जी जी जी, तो उनको अप्रिशिएट भी किया जाता बिल्कुल किया है। जाता जैसे है। मैं लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कार्लसरुआ में मतलब बातन बुतनवर की जो लीग होती है जी जिसमें जी जी, टॉप स्कोरर होता है उसको बैड मिलता है क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी टीम का तला है वो नेशनल टीम भी खेल रहा है अभी। ठीक ठीक ठीक। तो तला खान उसको कितने बैड मिले हैं हर सीजन उसको बैड मिलता था क्योंकि वो टॉप स्कोरर होता था। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ मैंने नॉर्थ जर्मनी में नहीं देखी। मैं इस चीज़ पे 2-3 दफ़ा कंप्लेन कर चुका हूँ। मैंने सैगल साहब से भी कंप्लेन की है, मेरी एक और 2 बंदों से बात हुई है। हमने फिर एक देखा है पिछले सीज़न, जब हमने देखा है ना कि भाई किसी, जो देखे ना, जैसे मैंने बताया हमारे टॉप 5 पे हमेशा 3 सीज़न से हमारे प्लेयर आ रहे हैं, टॉप स्कोरर और टॉप विकेट लेने वाले ना। किसी को एक छोटा सा मेडल तक नहीं पहनाया गया। फिर मैंने कहा यार छोड़े यार, खैर है। हौसला अफजाई के लिए मुदस्सर भाई, लड़कों को ये हौसला अफजाई के लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर मैं अपनी तरफ से एक, जब हमारा सीज़न ख़त्म होता है ना,
उसके बाद यहाँ बड़ा ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होता है इसी जगह पे, पूरा क्लब यहाँ पे आता है, लोग स्पेशल ट्रॉफीज़, फिर हम उनको जो टॉपर स्कोरर विकेट होल्डर जो होते हैं हम उनको बाकायदा बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, ट्रॉफीज़ देते हैं, हौसला बढ़ाने सिर्फ के लिए अपनी ना। टीम को? अपनी टीम को हाँ, ज़ाहिर सी बात है अपनी टीम को, हाँ जी हाँ। हमारे नूर भाई हैं जैसे ओडीआई के कप्तान हैं, माशाल्लाह वो पिछले 3 सीज़नों से टॉपर आ रहे हैं नहीं नूर स्कोर। अच्छा मतलब जो है ना वो हाँ प्रॉपर नूर बैट्समैन है ना? बैट्समैन है, बिल्कुल मिडिल वो ऑर्डर का इंग्लैंड में भी बैट्समैन। आई थिंक खेल के आए हुए हैं ना? हाँ वो यूके में खेला है, इंग्लैंड में अच्छे क्लब से खेला हुआ, काउंटी खेला हुआ है वो। जो कि मुझे हाँ काफ़ी मैं उनको फॉलो करता हूँ जी तो जी मुझे जी पता है कि बिल्कुल नूर भाई काफ़ी बिल्कुल, अच्छे नूर इंसान हैं भाई माशाल्लाह। काउंटी खेल के आए हैं माशाल्लाह, ठंडे इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, और 2-3 सीज़न से कप्तानी कर रहे हैं, और अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। मुझे मौका ही नहीं मिला कि यहाँ किसी लड़के को मौका ही नहीं मिलता कि कोई बात कर सके यार कप्तान क्यों नहीं चेंज होता है ना कि जी एक सीज़न निकला है चले यार अब नेक्स्ट सीज़न के लिए कोई और कप्तान। हमारे माशाल्लाह लड़के भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लड़के हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है हमारी टीम में, दोनों क्लबों में कुछ नहीं है। और नूर माशाल्लाह वैसे ही परफॉर्म देता है हर साल टॉपर आता है, पिछले साल भी टॉपर आया वो। नहीं, हमेशा क्वेश्चन मार्क तब होता है टीम में, या टीम में वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स तब पैदा होती है जब आपका कैप्टन परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा और फिर भी वो हाँ कैप्टन है ना। बिल्कुल ऐसे तो जब फिर। वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, हाँ टीम बिल्कुल को ऐसे। ऊपर भी लेके जा रहा है, तो जी उसमें जी मुझे नहीं बिल्कुल। लगता किसी को भी कोई मतलब बात नहीं करने आने की वजह मिलती मौका है ही नहीं ना। मिलता ना, मौका उसको अभी तक किसी प्लेयर्स को या किसी लड़के को ऐसा मौका मिला ही नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस दे रहा है वो, हर सीज़न में स्कोर कर रहा है, उसकी विकेटें भी अच्छी निकल रही हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अभी तक तो अच्छी कप्तानी कर रहा है। नहीं जैसे मतलब मुझे ये पता है कि आपकी सैगल पाजी से काफ़ी अच्छी मतलब बातचीत है, काफ़ी जी जी अच्छी जी। फ्रेंडशिप है, हम्म, अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे वो हैं, गौरव है, हामिद भाई हैं, जी जी। तो आपको नहीं लगता हमें मिल के ये पूछना चाहिए कि क्योंकि वही हमारे सीएन के बड़े हैं ना, जी जी तो बिल्कुल वो ऐसे ही है। डीसीबी से ये बात कर सकते हैं कि बाकी सूबों में जो अप्रिशिएट कर रहे हैं हाँ हमारे जी हाँ, सूबे में क्यों क्यों नहीं। नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे अगर ही है। ऊपर से कोई ग्रांट नहीं आती या डीसीबी सपोर्ट नहीं कर रहा, हम्म, तो वो जैसे आप स्पॉन्सर ढूंढ के अपने क्लबों को हर चीज़ प्रोवाइड करते हो, जी जी बिल्कुल ऐसे। तो जब आपको ऊपर प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो हम्म, आपका फ़र्ज़ है, प्रेसिडेंट का यही फ़र्ज़ होता है ना जी कि जी। सिर्फ अपने क्लब के लिए नहीं नहीं सोचे। नहीं अगर वो बिल्कुल स्पॉन्सर मिल रहे हैं तो कुछ हम्म, स्पॉन्सर से बात करके आप कुछ चीज़ें मतलब जो है ना वो आप उनके लिए भी प्रोवाइड करें जो टॉप परफॉर्मर है। हाँ बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है ये ज़्यादा प्लेयर्स नहीं के लिए, करें, बड़ा सिर्फ ज़रूरी है जी टॉप हाँ। बैट्समैन, टॉप बॉलर और टॉप कैचर जो फील्डर है ना, हाँ सिर्फ बिल्कुल ये ऐसे ही 3 है, कर दें। बिल्कुल ऐसे ही और आप इतना मुश्किल भी नहीं है। देखें ना, आप उनको हाईलाइट करें ज़रा, डीसीपी के ऊपर ला के उनको हाईलाइट करें जी इस सीज़न के ये टॉपर है, हाँ, उनको हाईलाइट करके उनको कम से कम छोटा मोटा मेडल, कोई छोटी ट्रॉफी अप्रिशिएट कर दें, चले नहीं उनका अगर हो। उधर जो है हाँ ना वो हाईलाइट कर देंगे तो वो तो फिर जो है ना वो डीसीबी को पता चल जाएगा ये बंदा हाँ, नॉर्थ जर्मन का टॉपर है। ये चीज़ है ना, ये चीज़ आगे नहीं आने दे रहे, इसी चीज़ पे मुझे मसला है, इसी चीज़ पे मेरी पाजी के साथ बहस है, मेरी पाजी के साथ बड़ी इस चीज़ टॉपिक पे बात हुई है। मैं कहा पाजी इसी सिलसिले में हम लोग 3 क्लब यहाँ बैठे भी थे, ऑडिन आई थी, अखिल वगैरह सारे इधर, सनी वगैरह, हम इधर ही मीटिंग की थी हमने और इस चीज़ पे हमने सब ने एग्री किया था, ठीक है ना, इसमें हमने एग्री किया था, हमें सबको मिल के जो अभी आपने बात की है ना कि हमें ये एक सिलसिला शुरू करना चाहिए, हमारे लड़कों को आगे आना चाहिए, हमारे जो क्लब्स यहाँ पे हैं, हामल के हैं, हनोवर के हैं, ब्राउनश्वाइग के हैं, इनको हाईलाइट करना चाहिए, नहीं न्यू आप टैलेंट मेरे को। मेरे जितने हाँ भी जो एक आपने अभी नाम लिया ना ऑर्डन का, तो जी उसमें जो जी। सनी है ना हाँ हाँ उसमें एक प्रॉपर टैलेंट है, है, पैसा नहीं, अच्छा बैट्समैन ज़ाया है हो रहा है। वो, यही चीज़ें देखें ना, ज़ाया बिल्कुल हो रहा ज़ाया है हो रहा है जी क्यों? हाँ। उसमें कभी कभी ये होता है कि जब एक इंसान स्टडी के साथ साथ गेम को दे रहा है ना टाइम, जी जी। तो जब उसको वो चीज़ नहीं नज़र आ रही ना तो वो हम्म कहता है कि ठीक है यार इसको शौक की हद तक रखते हैं, हम्म। जॉब पे फोकस रखते हैं, वो मेरा पहले है क्योंकि हाँ उसी से बिल्कुल मेरा ऐसे जो ही है है, ना वो ब्रेड एंड बटर चलेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ अब मेरे जितने भी मैच है, मैं अगर कार्लसरूहे से भी खेला हूँ तब भी मैं कोशिश करता था हमारी वीडियो बने। मोबाइल लगा के आप क्रिकेट खेल लो, जी वीडियो जी। वैसे ही बन जाएगी। हाँ बिल्कुल एक ऐसे ही है। मल्टीपल चार्जर ले लो, एक स्टैंड ले लो, कुछ इतना महंगा है ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे घर ही में है। आओ यूट्यूब पे चला दो। अभी तो मैंने नॉर्थ जर्मन के हर क्लब को रिक्वेस्ट की है कि एक चैनल, मैंने वो कहते हैं ना कि आपको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, इंस्टाग्राम बना हुआ है बिल्कुल क्रिकेट बना हुआ जर्मनी के नाम से, है, फेसबुक बिल्कुल बनी बना हुई हुआ है, है जी उसके हाँ। बाद टिकटॉक बनी हुई है, उसके बाद यूट्यूब बनी हुई है। तो आप उसका अगर एडमन चाहते हो ना, मैनेजर बनना चाहते हो, एडमन चाहते हो, सारा बिल्कुल गोल्ड हाँ। चाहते हो, मैं देता हूँ। हम्म, आप उस पे अपनी वीडियो अपलोड करो, क्यों बिल्कुल नहीं कर करें, रहे? बिल्कुल करनी अगर चाहिए जी एक वीक मतलब हाँ। हर मंडे को
या संडे को जितने 4-5 हमारे नॉर्थ जर्मनी के मैच होते हैं, 4-5 मैच उस जगह पे अपलोड हों, जी जी तो बिल्कुल सबको पता होता है, उसमें आपको या मुझे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है जी वो हर चीज़ देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर अभी जैसे आ जाता है कि जी आपने 100 रन बनाया, मैंने 80 रन बनाए। अब किसी को ये तो नहीं पता कि आपने कैसी शॉट कैसे खेल के रन बनाए। बिल्कुल ऐसे ही हाँ तो अगर आपने 20 भी रन बनाए हैं लेकिन आपकी तकनीक अच्छी है, तो जो ऊपर कोचेज हैं, अतीक भाई हैं, उनको पता होता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल है, वो बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे ही है। मतलब कोचेज कर रहे हैं, उसके बाद इंग्लैंड में, जर्मनी में, तो हाँ जी हाँ उनका जी इतना एक्सपीरियंस है कि वो बंदे को देखते ही सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे ही है कि बिल्कुल इसकी ऐसे ही गेम है कैसी है। तो ये जब तक हाईलाइट नहीं होगा, इसको हम आगे नहीं बढ़ा नहीं नहीं सकते। बढ़ा सकते और ये टैलेंट ज़ाया हो रहा है आपका देखें ना कितने जैसे कितने लड़के, एक लड़के नहीं, कितने लड़के हाँ ज़ाया हो रहे हैं। बिल्कुल ज़ाया हो रहा है जैसे आपने मिसाल वाकई सनी की आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है सनी ने लास्ट ईयर हमारे अगेंस्ट भी ओडीआई में अच्छा 100 किया था फंसे मैच में उसने 100 निकाला बीच में और देखें ना ऐसे प्लेयर्स जो टैलेंट है उनका हाईलाइट नहीं होगा ऊपर मेरी समझ से बाहर है उनको कैसे आगे आने की चांसेस मिलेंगे हाँ हाँ, जी हाँ मतलब वो जो टेक्निकली साउंड है ना, वो टेक्निकली साउंड बंदा जी है। जी हाँ जी हाँ उसमें ये नहीं है कि वो T20 भी खेल सकता है, क्योंकि मैं उसके साथ खेला हुआ हूँ। जितनी मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप है ना, जी जी काफ़ी लोगों की होगी, लेकिन मेरी उसके साथ डिफरेंट है। ठीक हो सकता है बिल्कुल सही तो इसलिए मतलब मैं उसको बड़े हद तक, मैंने कितनी बार उसको आउट किया हुआ है। अच्छा पहले ओवर में बाउंसर मार के ओए आउट किया हो हुआ है। अच्छा अच्छा ज़बरदस्त ठीक ये ठीक नहीं है, ठीक लेकिन वो मुझे पता है कि वो किस लेवल का प्लेयर है। ये ऐसे ही मुझे है भी पता है। जब बिल्कुल मैं ऐसे बॉल ही करता था, स्टार्टिंग में था तो मेरा डिफरेंट था, अभी मैंने प्रैक्टिस खत्म कर दी है, तो अभी वो चीज़ नहीं है। तो मुझे ये पता था कि वो किस लेवल का प्लेयर है। अभी मैं तारीफ करता हूँ हमारे बिल्कुल उस ऐसे ही अभी जो गौरव है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस चीज़ में। पहले गौरव की इतनी अच्छी बैटिंग नहीं थी और ये ठीक सिर्फ ऑफ साइड पे खेलता था, ठीक लेग हो पे गया फंसता था, सब जगह पे। अभी इसने इम्प्रूव किया है, इसकी भी तारीफ बनती है कि अभी ये इम्प्रूव कर रहा है। चाहे किसी क्लब का भी बंदा हो, मैं बिल्कुल क्रिकेट को ऐसे ही सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल सही है जैसे लास्ट कुछ सीज़न से जवाद था, उसको नेशनल कैंप में मौका मिला। उसकी मैं मतलब 2-3 साल से रिक्वेस्ट कर रहा था, वीडियो डाल रहा था कि यार ये बंदा अच्छा है, ठीक हो गया ये यंग टैलेंट है, कौन इसको। से क्लब का था जवाद कौन सा जवाद हामल की तरफ से खेलता अच्छा था, हामिल की तरफ से खेलता लेफ्टी बॉलर था, अभी अच्छा ब्रेमन की तरफ से खेलता है। अच्छा ब्रेमन चला ये गया जो ठीक भी लास्ट मैच था ना, हाँ ये खेला मैं समझ गया लेफ्टी, बॉलिंग की ठीक इसने है, बिल्कुल लेफ्टी था उसको बिल्कुल ऐसे सही मतलब पूरा हाईलाइट किया, सबके सामने लाया कि यार ये टैलेंट अच्छा है, बच्चा है, ये ज़ाया ना हो जाए, किसी बुरे कामों में पड़ हाँ जाएगा, बिल्कुल नशे ऐसे ही पत्ते है में पड़ जाएगा, फ़ायदा नहीं है, इसको अच्छे हाथ में ले लो। ठीक तो ठीक जाहिर है, ठीक है, हामिद भाई ने अपने हाथ में ले लिया। हम्म हमें दुख हुआ हाँ कि हमारा प्लेयर था, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि जाहिर है वो खेल रहा है, हाँ तो जी उसकी हाँ वजह से बिल्कुल हाँ ऊपर जाएगा, सही क्योंकि है ब्रेमन एक अच्छा क्लब है, उसके पास काफ़ी अच्छी सपोर्ट होती है, हाँ फैसिलिटी पूरी है। अपॉर्चुनिटी है कि उस आप उधर से हाँ, बंदा आगे निकल सकता है अपॉर्चुनिटी है, जाकर उधर से ही आगे निकल हाँ उधर सकता से है। आगे ये चीज़ है ना मैं कहीं उधर से क्यों आगे निकल उधर सकता से है ही आगे निकल यही तो सकता है। वजूहात है कि नहीं, कभी किसी कभी और होता है क्लब ना से कि नहीं आप बुंदशत्रा से भी जा रहे हो ना, हाँ तो जब तक आपने आउटोबान पे नहीं जाना ना, हाँ तो उस बिल्कुल क्लब तक नहीं होना ना। तो इसलिए हमारा वो सही क्रिकेट सही में जो नॉर्थ जर्मनी का है ना, वो जो हाईवे है, वो MTV से होता हुआ ब्रेमन ब्रेमन जाता में है गिरता है बिल्कुल ना। ऐसे ही हाँ जी तो हाँ जब आप उस आउटोबान पे चढ़ जाओगे ना, तो आप को रसाई जो फिर मैं यही है कि फिर मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा मुदस्सर भाई के लिए सारे जो जो भी इनके व्यूअर हैं जो देखते हैं इन्हें जो इनको फॉलो करते हैं अगर उनके पास अपने पास कोई ऐसी राय हो उनके दिमाग में कि मुदस्सर भाई हमें ये चीज़ इस तरह अच्छी नहीं लग रही आप बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर नीचे जाके लिखें उसको मेंशन करें मुदस्सर भाई इस तरीके से बेहतर हो सकता है आप ऐसे करें उनको भी अपनी कोई गलती कोई कर रहे होंगे पता चलेगा उनको भी हौसला होगा यार चले मुझे कोई मशवरा दे रहा है मेरी कोई सपोर्ट कर रहा है चले आप कुछ भी नहीं कर सकते ना कम से कम इनकी सपोर्ट कर दें यार ठीक है ना ये आपका अपना चैनल है, हाँ इससे मेरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं होगी, क्रिकेट को सपोर्ट क्रिकेट होगी। की बिल्कुल ऐसे और ही जाते वक्त मैं लास्ट आपको जो है ना वो एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी देसी कम्युनिटी इधर काफ़ी है, और जाहिर है वो जब क्रिकेट होती है और सब चाहते हैं कि कुछ देसी भी हो ना, तो वीकेंड पे अगर आप हनोवर के एरिया में हो और देसी नाश्ता करना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखें, आपको पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा कि वो नाश्ता आपको कहाँ पे मिलेगा। या आपका इस एरिया में कहीं भी कोई इवेंट है, बड़ा इवेंट है, और आप चाहते हो कि केटरिंग का सामान हमें देसी जो सारा कुछ मिले, तो वो भी अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप जो है ना वो कमेंट्स लिखें, आपको उसकी भी पूरी डिटेल मिल जाएगी। या आप आसिफ भाई से रब्ता कर लो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है देसियों के साथ, जब देसी नाश्ता भी मिल जाए वीकेंड को, और देसी नाश्ता करने के बाद जब आप ग्राउंड में जाओ, तो नाश्ता कब अवेलेबल होता है देसी? फ्राइडे सैटरडे कितने बजे? 12 से 4
12 से 4 मतलब आप फ्राइडे सैटरडे नाश्ता करो और संडे मैच खेलो, मतलब पूरा वो भी जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। संडे इसके नाश्ते में रखा तो नाश्ते के बाद मैच नहीं खेल सकते। हाँ नहीं नहीं, ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप जो है ना वो ये आपका अपना चैनल है, इसको जितना सपोर्ट करेंगे ये क्रिकेट की ही सपोर्ट होगी। तो मिलते हैं किसी अच्छी नई वीडियो में, नए इंसान के साथ, नए प्लेयरों के साथ, नए फाउंडर के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपका भी इंटरव्यू करें और आप हनोवर के इर्द गिर्द हैं, तो आप हमें जो है ना वो इस कमेंट्स के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी भी कवरेज करेंगे। अगर आप दूर हो, आप अच्छा खेलते हो, आप अपनी वीडियो बना के हमें जो है ना वो व्हाट्सअप कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, हम आपको पर्सनली जो है ना वो रब्ता करेंगे। या आप हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पे आप एक मैसेज कर लो कि हमें जो है ना वो आपसे रब्ता करना है, तो हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर पर प्रोवाइड करेंगे। उस पे आप अपनी हाईलाइट कोई भेजना चाहते हो, अपना पर्सनली कोई इंटरव्यू दे के आप हमें भेजना चाहते हो, वो आपका इसी चैनल पे अपलोड हम करेंगे। तो हम आपके लिए ये कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज़ है। तो हम चाहते हैं पूरे जर्मनी में, नॉर्थ जर्मनी स्पेशली, उसके बाद पूरे जर्मनी में कहीं भी आपका टैलेंट है और आप को ये कंफर्म है कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप ऊपर जा सकते हो, तो प्लीज़ अपनी वीडियो बनाएं, हमें सेंड करें और हम आपको मौका मिले देंगे कि इस चैनल पे आपकी वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका नसीब कि कोचेज़ आपको देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखें। आपका अपना भाई मुदस्सिर इकबाल, अल्लाह हाफिज़। सही है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। नहीं, ये चल रहा था। अच्छा, इस दफ़ा